नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो 13 अप्रैल 2022 तक आपके जीवन में लाने वाले हैं बड़ा बदलाव, क्योंकि वो आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, कुंभ राशि में। तो बृहस्पति जो है हमारे अनुभव, ज्ञान और हमारी समझ का विस्तार करते हैं, आशावादी सोच देते हैं, उदारता, विकास भर देते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु का दर्जा भी प्राप्त है, और देवगुरु बृहस्पति अगर बढ़िया हो जाए तो जीवन में ज्ञान भी बढ़ाते हैं, धर्म कार्य करवाते हैं, भाई बहनों का सुख देते हैं, संतान प्राप्ति करवाते हैं, महिलाओं के चूंकि वो विवाह के कारक हैं, और देवगुरु दान पुण्य धर्म कार्य भी करवाते हैं। तो देवगुरु जब 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में रहेंगे तो पूरे 144 दिन आप वृश्चिक वालों के जीवन में क्या कुछ नया बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि वृश्चिक वालों के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, और आपके माता के भाव चौथे भाव में जो आराम का भाव है, विलासिता का भाव है, गोचर करेंगे। तो देवगुरु के कुंभ में आने से थोड़ा सा धन का खर्चा बढ़ेगा, तो धन पर कंट्रोल आपको रखना है, बजट बनाकर आगे बढ़े, बेवजह खर्च करने से बचें, क्योंकि खर्च करने की प्रवृत्ति देवगुरु यहाँ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में एक और बात, इस समय बेवजह झगड़े, लड़ाई, शिकायत जैसी चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहें। तो उलझने हैं मानसिक रूप से, इनसे बाहर निकलना आपको होगा। खासकर जैसे कि आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, इशू ना हो जाए, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है सावधानी से। और साथ ही अपने हृदय यानी हार्ट की समस्या, हड्डियों की और ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों का नियमित रूप से जांच कराएं। कहीं यात्रा करते हैं तो सावधानी से, और कहीं इन चीज़ों में आप ज़रूरत से ज़्यादा उलझने से बचिएगा। जो बच्चे हैं उनको भी, उनके कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेकर आपको वहाँ पर दखल अंदाजी करना पड़ सकता है, तो संभल के शांत रहें, स्थिति को संतुलन में रखने का प्रयास करें। और ये चीज़ें, एक दो चीज़ों के मामलों में ये गुरु का परिवर्तन थोड़ा भारी है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आप इसमें जैसा कि कहा खर्चा बढ़ेगा, तो घर के ऊपर जैसे कि आप चाहेंगे घर में कलर करवा लें, कुछ नया कार्य करवा लें, निर्माण कार्य, ऐसे भी योग बने हुए हैं, तो उन चीज़ों में थोड़ा खर्च हो सकता है, पर आप सामने चीज़ों को देख लें फिर खर्च करें। अब गुरु आपके द्वितीय पंचम भाव के स्वामी हैं, और आपके सुख के भाव, माता के भाव, आराम, विलासिता का भाव और वाहन के भाव चतुर्थ भाव में है। तो ये वक्त आपके अंदर अहंकार भरेगा। इस भाव में गुरु के आने से व्यक्ति के अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है, और इस अहंकार से आप घमंडी हो सकते हैं। इसलिए तोल मोल कर बोलें, सरल शब्दों का प्रयोग करें। लोगों से जितना ज़्यादा सरल रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आप लोगों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो नए दुश्मन भी बनेंगे, तो इन दुश्मनों से भी आपको बचना होगा। तो चाशनी में पिरो कर शब्द बोलें तो उत्तम है। अगर हम धन की बात करें तो ये वक्त आपके लिए भाग्यशाली है, आप अपने प्रयासों से सफलता पा ही लेंगे। हालांकि माँ के साथ संबंधों को बेहतर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। वैसे भी वृश्चिक वालों को माँ के साथ थोड़ा टेंशन रहता ही है। अब यहाँ पर मानसिक शांति कहीं बिगड़ ना जाए, इसका ध्यान रखना है। बेवजह के मुद्दों से, टेंशन से बाहर निकलिए। और एक खास बात, वाहन चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाइएगा। अगर आपके पास वाहन है तो कहीं कुछ खराबी ना आ जाए, उसमें थोड़ा खर्चा होगा। चतुर्थ भाव में गुरु के होने से प्रॉपर्टी और वाहन का सुख भी मिलता है, तो हो सकता है आप नया वाहन खरीदने की चाहें, प्रॉपर्टी लेने की चाहें,
या जिस प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसी को आप ठीक कराना चाहें, बनवाना चाहें। अब आपके परिवार वालों के साथ गुरु के चतुर्थ भाव में होने से उनका साथ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा। अब ऐसे में शारीरिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को फिट करने का थोड़ा ध्यान रखिए। समाज में सम्मान मिलेगा। हाँ, आप चाहें तो फुर्सत के पल अपनों के साथ बिता सकते हैं। तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा जो आपके जीवन के सकारात्मक पक्ष को बढ़ाएगा। वो ये है कि पीपल के वृक्ष में हर गुरुवार को जल अर्पित करें, पर पीपल के वृक्ष को टच नहीं करना है। आप एक लोटा जल में आप चाहें तो थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित कर सकते हैं। अब देवगुरु चूंकि 12 साल के बाद आपके चौथे भाव में आए हैं, पूरे 12 साल के बाद, तो आप वृश्चिक वालों, आपके जीवन में इसका प्रभाव तो पड़ना ही है। बृहस्पति के दूसरे और 5वें घर के चूंकि स्वामी हैं और चौथे भाव में यहाँ पर आपके धन के मामलों में कंट्रोल रखना है, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा। खर्चों पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आगे चलकर परेशानी बढ़ेगी। और धन के मामलों में थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि धन बेवजह खर्च हो रहा है, तो भविष्य को ध्यान में रखकर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत संतान को लेकर चिंताएं हैं। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर सम्मान भी प्राप्त होगा। तो 13 अप्रैल 2022 तक आपके चतुर्थ भाव में है और आपके यहाँ पर देखिए 23 फरवरी, इस बीच 23 फरवरी 2022 को बृहस्पति अस्त होंगे। 27 मार्च 2022 को उदय हो जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति खुद की राशि मीन में गोचर करेंगे और 29 जुलाई 2022 को यहाँ पर वक्री होंगे और साल के आखिर में 24 नवंबर 2022 को बृहस्पति दोबारा से मार्गी होंगे। तो 2022 में बहुत सारे परिवर्तन होंगे गुरु के। लेकिन वृश्चिक वालों, आप के जो आंतरिक और बाह्य जीवन है इसमें बदलाव होगा। सुख साधन के चौथे भाव में है, तो धन से जुड़े मामलों में संभावनाएं अच्छी है। प्रयास करने से धन भी आएगा। अब गोचर के परिणाम स्वरूप चल रही समस्याओं का समाधान भी आपका होने की संभावना है। क्योंकि ये परिवर्तन बहुत अनूठा है, तो आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं, नए रास्ते आपको गुरु प्रदान कर रहे हैं, तो आपका विकास जरूर होगा। इसलिए आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, कार्यों पर फोकस करना है। अब जैसे कि वृश्चिक वालों, आप बस ये समझ लें कि लॉटरी खुल सकती है। देवगुरु बृहस्पति कई स्रोत से धन देंगे, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। लंबे समय से अटकी हुई समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, आपके लिए चूंकि खर्चे भी बढ़े हुए हैं, तो दूसरे और 5वें घर के स्वामी होकर थोड़े यहाँ चतुर्थ भाव में बैठकर खर्चे बढ़ाए हुए हैं, तो खर्चों पर भी कंट्रोल रखना अति आवश्यक है, नहीं तो बाद में आपको पछताना होगा। तो सोच विचार कर खर्च अगर करें तो देवगुरु आपके तिजोरी भरने को तैयार हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। लेकिन हाँ, उपाय के तौर पर आप पीपल के जल में जल जरूर अर्पित कीजिएगा। धन्यवाद।